वेलकम टू अलवतीन ग्रुप, होप ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आपका कंप्लीट प्रोसेस है रशिया वीज़ा अप्लाई करने का, उसके बारे में आपको कंप्लीट ब्रीफ करता हूँ। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सीकिंग कर रहे हैं एडमिशन रशिया में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव होगी और उसमें वो काफ़ी हद तक उनके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हमें रशिया का जो एडमिशन अप्लाई करने से पहले उनका एकेडमिक सिस्टम को समझना चाहिए। रशिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रशियन मीडियम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो लिमिटेड हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में स्टडी करवा रही हैं, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। अब अगर आपका प्लान है तो सबसे पहले जो आपको एडमिशन एनरोलमेंट होगा वो प्रिपरेटरी लैंग्वेज कोर्स में होगा। लैंग्वेज कोर्स ये 10 मंथ का कोर्स होता है। आपको इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी लैंग्वेज प्रोग्राम। आप इसको फाउंडेशन प्रोग्राम बोल लें, प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम बोल लें। सबसे पहले आपका एडमिशन लैंग्वेज प्रोग्राम में होगा। उसके बाद फर्दर आपने जिस भी स्टडी प्रोग्राम में जाना है, आइदर बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, उसमें आप फर्दर उसी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे आप लैंग्वेज प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। हमारा इदारा अलवतीन ग्रुप आपको सर्विसेज दे रहा है एडमिशन की। रशिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पैनल के ऊपर, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट में जो हम प्रायोरिटी बेसिस पे एडमिशन करवा रहे हैं स्टूडेंट का, वो मॉस्को सिटी में। मॉस्को में एडमिशन कराने का मकसद ये है कि स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस नहीं होते हैं, बल्कि अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कैपिटल सिटी में। वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ सेटल कर सकते हैं। उनके पास ग्रोथ की, ग्रूमिंग की, सेटलमेंट के नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं। इसलिए मेरी भी अब तमाम लिसनर जो मुझे लिसन कर रहे हैं, तमाम एप्लीकेंट से ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें तो कोशिश करें, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो उसके कैपिटल सिटी में अपनी सेटलमेंट करें, क्योंकि आपके पास उनकी जो सक्सेस ग्रोथ रेशियो है या सेटलमेंट की रेशियो है वो इंक्रीज़ कर जाती है बनिस्बत दूसरे सिटीज़ के। इसमें मॉस्को रशिया का कैपिटल सिटी है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की उधर और उधर सेटलमेंट की। तो इस हवाले से हमने ये प्लान आउट किया है कि हम जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन करवा रहे हैं वो मॉस्को के अंदर सिटी सेंटर में ही हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपका ऑफ़र लेटर या एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इशू होता है। इसके अलावा फिर आपके यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, जिनको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आपका इन्विटेशन लेटर अप्रूव होता है 20 से 25 डेज़ में। इसके अलावा जब आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी इशू करती है। इसलिए ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट है एट द टाइम ऑफ वीज़ा अप्लाई करना है। जब आपने आपका एडमिशन लेटर, इसके अलावा आपका इन्विटेशन लेटर जो मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल मिली है, इसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं आपका एट द टाइम ऑफ वीज़ा अप्लाई। इसके अलावा आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं और पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा मेडिकल HIV। इसके अलावा आपको जब अप्लाई करना है आपके एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो रशियन ट्रांसलेशन में चाहिए एम्बेसी को, इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है रशियन। अब इसके लिए जो उन्होंने नॉमिनेटेड किया हुआ है रशियन ट्रांसलेशन के लिए वो है नवल यूनिवर्सिटी। नवल यूनिवर्सिटी से आपको पर डॉक्यूमेंट आपकी मैट्रिक इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन करवानी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट लिस्ट है, चेक लिस्ट है। आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, दोबारा आपको बता दूँ, आपके पास जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए IBCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। फिर से उसके बाद ट्रांसलेशन होनी चाहिए नवल यूनिवर्सिटी की। मेडिकल HIV करवाना है आपने किसी भी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 10 से 15 लाख की। इससे भी इनफ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने फादर की एफिडेविट के साथ आप लगा सकते हैं स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको रशिया की तरफ से आपको एडमिशन लेटर चाहिए, इन्विटेशन चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट चेकलिस्ट जो मैंने आपको बता दी है एट द टाइम ऑफ वीज़ा अप्लाई, आपके ये काम आएगी। आप इसके अलावा आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल लेना है, ऑन टाइमली आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे तो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है आपका एम्बेसी में, तो इसके बाद आपको वीज़ा गेन हो जाएगा। अब हमारा इदारा अलवतीन ग्रुप आपको सर्विसेज दे रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। हमारे पास ओन अराइवल यूनिवर्सिटी भी हैं,
पे आफ्टर वीज़ा फीस वाली भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एडवांस डिपॉजिट वाली भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। अगर आपको रशिया के स्टडी वीज़ा के टाइम कोई भी हर्डल्स आ रही हैं, आप मुझ कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इसके अलावा आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्विटेशन की हेल्प आउट चाहिए या आप हमारे थ्रू एडमिशन सिक्योर करवाना चाह रहे हैं या वीज़ा फाइलिंग करवाना चाह रहे हैं रशियन वीज़ा के लिए, तो हम उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा हमारा इदारा बिज़नेस वीज़ा को भी डील करता है, जिसमें हम आपका 1 ईयर मल्टीपल बिज़नेस वीज़ा डील करते हैं। इसके अलावा हम रेजिडेंस को भी डील करते हैं, ओपन परमिट को भी डील करते हैं रशिया में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा। अभी तक अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने जितनी भी डिटेल हो सकती थी कम टाइम के अंदर आपके साथ शेयर कर दी है। At the end, thanks a lot for our listener. If you require any information regarding Russian visa, you can consult with us with our representative 24 hours time. Thanks a lot for our listener and kindly subscribe this channel for more updated information. Thanks a lot.